हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। जैसा कि हमने ईएमआई स्टार्ट कर रखा है और ईएमआई के लास्ट दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड फैराडेज लॉ। तो मैंने वहाँ पे बार बार रिपीट किया था कि हम जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की और इंड्यूस्ड करंट की लेंज लॉ की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो आज उसी लॉ को डिस्कस करेंगे। लेंज लॉ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्शन बेस्ड आ जाते हैं एक नंबर में। ठीक है, तो आज इसको स्टार्ट करते हैं लेंज लॉ को। तो ये क्या बताता है, according to this law, according to this law, the direction of induced EMF और induced current, हम यहाँ पे और क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों टर्म एक दूसरे से कोरिलेटेड है। induced EMF और induced current such that it opposes the cause that producing it it opposes the cause that producing it, जिस cause के कारण ये बना है, क्या बना है, induced EMF और induced current, उसी का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं फिर बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नंबर में डायरेक्शन के लिए डायरेक्ट डायरेक्शन पूछ लेते हैं इंड्यूस्ड करंट के। ठीक है, और जो 3 नंबर में प्रॉब्लम्स आती है उसमें भी डायरेक्शन के लिए हम लेंज लॉ क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट देखो क्या कहते हैं, जो ये क्या बताता है कि हमें ओनली दिस लॉ, इस लॉ को यूज क्यों करते हैं, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। और लेकिन ये क्या करता है, जिस कारण ये बनता है और उसी के क्या करता है, अपोज करता है, उसी का क्या करता है, अपोज करता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। दो फ्रेंड होते हैं, अब एक फ्रेंड कुएं में गिरना चाहता है तो दूसरा फ्रेंड उसको गिरने नहीं देता, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसको बाहर नहीं आने देता। इसका मीनिंग क्या है, आप पास आ रहे हैं तो आने नहीं देता, दूर जा रहा है तो जाने नहीं देगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि जिस फोर्स के कारण ये बना है, जिस फोर्स के कारण ये प्रोड्यूस्ड हुआ है, क्या प्रोड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, उसी फोर्स का क्या करता है, ये अपोज करता है। तो इससे प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बेटा दो वर्ड हम ध्यान रखेंगे अच्छे से, एक तो चेंज और एक अपोज। एक चेंज और एक अपोज। चेंज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज की फॉर्म में हम चेंज पढ़ेंगे। और अपोज इस इंक्रीज का कैसे करेंगे, अपोज इस डिक्रीज का कैसे करेंगे, प्रॉब्लम से बेस्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आता है, जो लॉ है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या है, बेस्ड है। इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विद द हेल्प ऑफ द लेंस लॉ, ये स्टेट द लेंस लॉ। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट सच दैट इट अपोज द कोज दैट प्रोड्यूसिंग, जिस कारण ये प्रोड्यूस्ड होता है उसी को क्या करता है, ये अपोज करता है। और ये बेस्ड किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कुछ क्वेश्चन समझते हैं इसके। मैंने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म लिख रखी है, इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स इन दो टर्म को समझना है। चेंज, चेंज कैसे होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, और हमें क्या करना है, अपोज। एक अपोज को समझना, अपोज किसका करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अब देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। एक हमने मैग्नेटिक फील्ड ले रखी है, दिस इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने कोई रिंग पुट कर रखी है, कंडक्टिंग रिंग, कंडक्टिंग लूप पुट कर रखी है, और इस कंडक्टिंग लूप का जो प्लेन है इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर ऐसे जा रही है। इसका मीनिंग क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब हमने कंसीडर किया कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, ठीक है, थीटा कांस्टेंट है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टेटमेंट क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ क्या बताते हैं, जहां से हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया था, वो क्या बताते हैं, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और इंड्यूस्ड करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कहीं पे चेंज ही नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ तो अपोज भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो बेटा फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ और करंट कितना हो जाएगा, जीरो। ना तो करंट इंड्यूस्ड होगा और ना ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म करते हैं, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को हम वेरी करते हैं, इफ वी वेरी द मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको चेंज करेंगे, हमने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो हमें फॉर्मूला पढ़ा था phi is equal to ba cos theta, इन दिस केस थीटा will be 0, मैंने बता दिया। एरिया वेक्टर कोइल का मान ली इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इनवर्ड, एंगल बिटवीन देम विल बी 0, cos 0 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एरिया ऑफ द कोइल इज आल्सो कांस्टेंट। अब देखो क्या लिया हमने, बी को चेंज किया, अगर बी इंक्रीज होगा तो phi भी इंक्रीज होगा, ये हम फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, कल भी पढ़ा था, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। अगर ये क्या कहता है, अगर बी को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, ये हमने पढ़ा था माइनस डी फाई बाई डी टी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो क्या लिखेंगे, ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस्ड, ये हम कल तक पढ़ चुके थे, मींस लास्ट जो हमारा लेक्चर था उससे हम पढ़ चुके थे। आज क्या पढ़ेंगे, आज लेंस लॉ। जब लेंस लॉ क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट सच दैट इट अपोज द कोज दैट प्रोड्यूसिंग इट। अब देखो इसकी कोज क्या है, इट अपोज द कोज दैट प्रोड्यूसिंग इट। अब इस ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट है, इसके इंक्रीज होने का मींस चेंज होने का क्या करेगा, अपोज। देखो चेंज किस फॉर्म में हुआ, इंक्रीमेंट की फॉर्म में। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ है तो क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगा, बनेगा। अगर ये बना है तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ये इसके चेंज होने का क्या करेगा, अपोज करेगा। या अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ ये क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। देखो अपोज का मीनिंग क्या है, इसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर ये डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमने इन दोनों के बिहाफ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझना अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो ईएमआई के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करंट और ईएमएफ बना, और उसको क्या नाम देते हैं हमने, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। अब ये क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड बने करंट बना है या ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, ये इसके चेंज होने का, ये इसका बढ़ने का अपोज करेगा। बना कब है, जब इंक्रीज किया हमने मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स इंक्रीज किया है, तो इसका अपोज कब होगा, जब ये दोनों डिक्रीज होंगे। अब ये डिक्रीज कब होंगी, उसके लिए हमें करंट की डायरेक्शन बनानी है। इसमें देखो अगर हम मानते हैं इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, जो डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज है। अब हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास कौन सी पोलैरिटी आती है, साउथ पोलैरिटी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सी पोलैरिटी आती है स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोलैरिटी। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल आएगा, और साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, इनवर्ड। अब देखो बेटा पहले ही इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और हम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड पुट करेंगे। देखो इसको वाली 6 मैग्नेटिक फील्ड है, और इस करंट इंड्यूस्ड के कारण 3 मैग्नेटिक फील्ड और हो गए, तो कितने हो गए, 6 प्लस 9, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 9। पहले ही इंक्रीज हो रही थी और इंक्रीज हो गई। तो इसका मीनिंग क्या है, करंट की डायरेक्शन गलत है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना, डिक्रीज करना, तो क्या करेंगे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज द इंड्यूस्ड करंट, जो हमने आई लिया है, आई क्या है, इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन बेटा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगे, इंक्रीज किस साइड, और ये इनवर्ड, इस करंट के कारण फील्ड लाइंस आ रही है बाहर। अब इनवर्ड और आउटवर्ड, तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, यहाँ पे डिक्रीज, फील्ड लाइन डिक्रीज, तो फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज। जो इस स्टेटमेंट पे सूट करता है। क्लियर है। अब एक सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, अगर हम डिक्रीज करें देखो क्या होगा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इनवर्ड डायरेक्शन में बेटा डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो
एरिया वेक्टर, फील्ड वेक्टर सेम, एंगल 0, इसका एरिया भी क्या है कांस्टेंट। हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें डिक्रीज, बी कैसी है डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो फ्लक्स भी क्या होगा डिक्रीज। अगर फ्लक्स डिक्रीज टर्म रिलेटेड टू द चेंज, अगर चेंज है तो चेंज होगा तो क्या होगा ईएमएफ और करंट क्या होगा इंड्यूस्ड, दोनों क्या होंगे इंड्यूस्ड। अगर करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो लेंस ला क्या कहता है ये इसके चेंज होने का अपोज करेगा। अपोज कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो हम अंदर डालेंगे तो क्या होगा, देखो अंदर की साइड डिक्रीज हो रही है, अंदर साइड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। अगर हम अंदर और डालेंगे तो इंक्रीज होगी, अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगी और वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हमें क्या करना है देखो ईएमएफ करंट क्या करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करेगा अपोज, अपोज इन द फॉर्म ऑफ इसको क्या करेगा इंक्रीज, क्या करेगा इंक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो इंक्रीज। तो करंट की डायरेक्शन में आइडेंटिफाई करना है कि जो बी है वो इंक्रीज है। बेटा इंक्रीज कब होगा, फील्ड लाइन जब हम इनवर्ट डालेंगे। हमने मान लिया पहली फील्ड लाइन से 10 और ये डिक्रीज होती होती 3 बच गई, हमने अभी इनको इंक्रीज करना है, इसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे देखो इसमें फील्ड लाइंस और इनवर्ट डालेंगे। तो इसका मीनिंग क्या, जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे आएगी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी इसमें क्लॉकवाइज। क्लियर है। इसके कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम। कोई भी हमने मान ली करंट का ही कंडक्टर, इसमें जो करंट है बेटा वो कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने यहाँ पे कोई लूप ली, इस लूप में करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। लेंज लॉ के बिहाफ पे हमने इसमें करंट की डायरेक्शन को क्या करना है शो करना है। अब देखो ये काई करंट है, ये कौन सा करंट है कंडक्शन करंट, दिस इज द कंडक्शन करंट। थर्ड लॉ, थर्ड यूनिट में मैग्नेटिज्म में पढ़ा था ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरिस्टेड ने क्या बताया था कि किसी भी करंट का कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। अब देखो उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते थे। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल जो थंब जाएगा करंट के डायरेक्शन में और जो कर्व फिंगर्स है वो डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आएंगे इनवर्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा कैसी आई इनवर्ड। लेकिन हमने पढ़ रखा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब करंट क्या है कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड बेटा कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा जीरो। तो इस केस में कितना करंट इंड्यूस्ड होगा, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड बिकॉज इसमें अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो इसमें कोई डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ की या करंट की नहीं मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट केस में क्या करते हैं हम, इसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करंट लेते हैं। हमने यहाँ पे लिए क्या आई है वो इंक्रीजिंग करंट है। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक लूप हमने ये मान लिया और एक लूप हमने ये मान लिया, एक लूप पी लूप क्यू। तो क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन बोथ लूप्स। इन दोनों लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो फर्स्ट हम कंसीडर करेंगे भाई ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताता है, अगर कोई भी कंडक्टिंग लूप है तो क्या होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। करंट का अपवर्ड, तो देखो इस डायरेक्शन इस करंट इस पॉइंट में जो क्यू लूप है राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आएगी हमारी इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड और क्यू लूप बेटा उसमें कैसे आएगी आउटवर्ड। जो लूप पी है सॉरी उसमें कितनी आएगी हमारी आउटवर्ड। जो लूप क्यू है उसमें कैसे आएगी इनवर्ड। अब देखो करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज तो फ्लक्स भी क्या होगा इंक्रीज। अगर फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट दोनों क्या होंगे मींस ईएमएफ है और करंट है वो दोनों क्या होंगे इंड्यूस्ड। current and EMF will be induced. This induced part will oppose this change. इस change का क्या करेंगे अपोज करेंगे। अपोज चेंज क्या हो रहा है इंक्रीज, क्या इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स, तो फ्लक्स को क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। देखो ये अपोज क्या करेगा इस फ्लक्स को करेगा डिक्रीज और फ्लक्स डिक्रीज कब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे इंक्रीज।
इस प्रेशर टाइप के अकॉर्डिंग, जो इस कंडक्टिंग लूप के अकॉर्डिंग, सॉरी इस कंडक्टर के अकॉर्डिंग फील्ड लाइंस हमें मिली यहाँ पे इनवर्ड। अब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज। तो हमने क्या करना है, डिक्रीज। तो डिक्रीज कब होंगी, जब फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकले। आउटवर्ड कब निकले, जब इसमें करंट कैसे फॉलो करेगा, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे बेटा, आउटवर्ड। तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इससे बात करते हैं, यहाँ पे इनवर्ड है, यहाँ पे आउटवर्ड। अब देखो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज तो बेटा फ्लक्स भी ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज। अगर ये दोनों टर्म चेंज होती है, फ्लक्स चेंज होता है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो हमें दो टर्म मिलती है। इनको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, लेंज लॉ क्या कहता है, जो ये इंड्यूस्ड पार्ट है ये इनके चेंज होने का अपोज करेगा। अपोज का मीनिंग है फ्लक्स को क्या करेगा, डिक्रीज। फ्लक्स डिक्रीज कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या हो, डिक्रीज। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कब होगी, अब देखो आउटवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज कब होगी, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर डालेंगे। अंदर कब डालेंगे, जब करंट बेटा कैसा हो, क्लॉकवाइज। तो इसमें लूप में जो करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी, क्लॉकवाइज। कैसे आएगी, क्लॉकवाइज। क्लियर है बेटा। ऐसे दो तीन क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अच्छा इसी क्वेश्चन पे आता है कि अगर लूप में जो कंडक्शन करंट है वो कांस्टेंट है, लेकिन हम इस लूप को हम कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से दूर लेके जा रहे हैं। अब ये लिखा वेलोसिटी ऑफ लूप, वेलोसिटी ऑफ लूप हमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था, ठीक है, बैटस्टार्ट लॉ या एम्पियर सर्किट लॉ से। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के थ्रू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम दिस कंडक्टिंग सरफेस या फ्रॉम दिस कंडक्टर। अब देखो v वैल्यू स्टेटेड दूर जाएगी। अब हमें पता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है किसी भी सिमेट्रिकल कंडक्टर के कारण, तो उस केस में जहां पे कंडक्टर होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, लार्ज होती है, और फिर दूर दूर डिक्रीज होती जाती है। हमने मान ली यहाँ पे फील्ड लाइंस पास पास है, फिर यहाँ पे थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे और कम हो गई, यहाँ पे और कम हो गई, और फिर बहुत ही कम होती जा रही फील्ड लाइन। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे वेलोसिटी लूप की इस साइड होती जाएगी, मींस जैसे जैसे लूप शिफ्ट होता जाएगा अवे फ्रॉम द कंडक्टर, उस केस में बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएंगी, डिक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होंगी तो बेटा फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज। अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो वही टर्म है जो हमने फैराडे में पढ़े थे, ईएमएफ और करंट विल बी इंड्यूस। अब लेंज लॉ क्या कहते हैं बेटा, जो ये दोनों इंड्यूस्ड पार्ट है, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज दिस चेंज। तो किसका चेंज अपोज करेंगे, फ्लक्स के डिक्रीज होने का। अपोज कब होगा, जब फ्लक्स क्या बेटा, इंक्रीज। और फ्लक्स इंक्रीज कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, इंक्रीज। दोबारा देखो, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ पे कैसे है, इनवर्ड। अब पहले अगर कांस्टेंट है तो हमने इससे पहले प्रॉब्लम इसी को सोल्व किया था, अगर ये लूप स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है, तो इस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो मिलेगी लेकिन कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा, कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है, ना इसमें कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है। सेकंड हमने क्या किया, अगर इस लूप को मूव करवाएंगे अवे फ्रॉम द कंडक्टर, तो इस केस में देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कंटीन्यूअसली विल बी डिक्रीज। अगर मैग्नेटिक फील्ड बेटा डिक्रीज होंगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज। फ्लक्स डिक्रीज तो करंट इंड्यूस्ड होगा, और ये इंड्यूस्ड करंट है अपोज किसका करेगा, फ्लक्स के डिक्रीज होने का। अपोज कैसे होगा, फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। अब इंक्रीज होगा कब, जब फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। फील्ड लाइंस इंक्रीज कब होंगी, अब दूर जा रही है, इनवर्ड फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है, हम क्या करेंगे, इसमें और फील्ड लाइंस डालें। हमने मान लिया ये यहाँ पे, हमने मान लिया इस इंस्टेंट टाइम के इस इंस्टेंट पोजीशन के ऊपर इसमें दो फील्ड लाइन है। अगर इसमें हम दो से ज्यादा डाल देते, एक और फील्ड लाइन डाले, तीन हो जाएंगे, फिर पांच डालेंगे, फिर सात हो जाएंगे, एन फील्ड लाइंस को क्या करेंगे, इनवर्ड डायरेक्शन में डाल देंगे। तो क्या होगा, इसमें हमारा फील्ड के साथ साथ फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। लेंज लॉ क्या कहता है, यही चाहता है। तो देखो अगर फील्ड लाइंस इनवर्ड डालेंगे तो इनवर्ड फील्ड लाइंस कब डालेंगे, जब करंट बेटा कैसा हो, क्लॉकवाइज। कैसा हो, क्लॉकवाइज। तो इसमें देखो करंट की डायरेक्शन बेटा कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। कैसा क्लॉकवाइज, क्लियर है। अब इसी का अगर अपोजिट एग्जांपल बेटा कंसीडर करें, हमने मान लिया कोई डिक्रीजिंग आई इंक्रीजिंग करंट मान लिया, हमने आई इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है इसने अपने रीजन में, ठीक है, जो हमने मैग्नेटिज्म में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कोई भी कंडक्टिंग लूप है, अब वो आएगी टुवर्ड्स द कंडक्टर,
अब इस कंडक्टर की साइड आएगी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से। अब देखो जब इस साइड आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज तो बेटा फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज। और इसके कारण करंट और ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड। अब ये इंड्यूस्ड पार्ट है वो इस चेंज का क्या करेगा, अपोज। अपोज कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो, डिक्रीज। अब देखो इधर इनवर्ड डायरेक्शन फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही तो क्या करना पड़ेगा, हमें आउटवर्ड निकालनी पड़ेंगे। आउटवर्ड निकालने के लिए करंट की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। देखो जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। हमने दो वर्ड पकड़ के रखने हैं, तो क्या चेंज हो क्या होगा, अपोज। पास आता है तो आने नहीं देगा, दूर जाता है तो जाने नहीं देगा। हमें दो वर्ड की पोजीशन वर्क करना है। तो इसके ऊपर और दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसी प्रॉब्लम को लेते हैं। देखो एक तो हमने परपेंडिकुलरली मूव करवाया है, हमने इस लूप को परपेंडिकुलरली मूव करवाया है अवे और टुवर्ड्स। अब हम क्या करेंगे, देखो करंट क्या है, कांस्टेंट। इसमें हमने सॉरी इंक्रीजिंग करंट लिया, इंक्रीजिंग वैसे हम इसमें कांस्टेंट ही रखेंगे करंट। करंट कांस्टेंट, जो करंट कांस्टेंट था, कांस्टेंट के लिए था क्वेश्चन ये। अब हमने को करंट कांस्टेंट या करंट हमने मान लिया कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट है और अब इस लूप को, अगर लूप भी स्टेशनरी है तो हम ऑलरेडी जो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन कहते हैं हम सोल्व कर चुके हैं भाई। करंट भी इंड्यूस्ड, ईएमएफ भी जीरो और करंट भी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कुछ चेंज नहीं हो रहा है। जब इसको दूर लेके गए तो चेंज हुआ, इस केस में पास लेके आए तो चेंज आया। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या किया, हम इसके पैरेलल मूव करते, करंट के सेम डायरेक्शन में अपोजिटली मूव करते। अब हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी पर्टिकुलर, हमने मान ली इस रीजन में, जिस रीजन में लूप मूव करेगा इस रीजन में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट। अब पैरेलल मूव कर रहा है। अब देखो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, करंट कांस्टेंट, अपना करंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। RB क्या है इस पैरेलल पाथ के लिए, RB क्या है, कांस्टेंट। अगर B कांस्टेंट R कांस्टेंट तो इस केस में R कांस्टेंट I कांस्टेंट, तो बेटा B भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट तो इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसमें कोई करंट बेटा इंड्यूस्ड नहीं होगा, क्लियर है। अब एक हमने यहाँ पे लेंज लॉ में स्टेटमेंट के बाद पढ़ा था कि जो लेंज लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, अब उसको डिस्कस करते हैं। हाउ लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा इसके लिए देखो क्या करेंगे, हमने कोई भी लूप मान ली। अब इस लूप का जो प्लेन है व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे क्या परपेंडिकुलर है, व्हाइट बोर्ड प्लेन परपेंडिकुलर। इस लूप को हमने कनेक्ट कर रखा है किसी भी गैल्वेनोमीटर से, किसी भी गैल्वेनोमीटर जो हमने फैराडेज एक्सपेरिमेंट में डायग्राम सॉल्व किए थे, वहां पे हमने बताया था करंट इंड्यूस्ड होता है, लेकिन नहीं बताया था डायरेक्शन क्या है। अब डायरेक्शन के लिए लेंस लो के लिए, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे डील करता है। हमने कोई भी मैग्नेट मान लिया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये लूप ऐसे है। अब फेस ऑफ द मैग्नेट कौन सा, नॉर्थ पोल है। अगर ये रेस्ट में रहेगा, मैग्नेट रेस्ट में रहेगा, तो विल बी रेस्ट में, तो देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड पाथ। अब क्या करेंगे, इसको मूव करवाएंगे टुवर्ड्स द पॉइंट, ये रेस्ट में है और ये v वेलोसिटी से अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है। देखो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा क्या होंगी, इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट और ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड। जो लेंज लॉ क्या करता है कि वो इंड्यूस्ड पार्ट इसके चेंज होने का क्या करेगा, वो पास आएगा क्या करेगा, अपोज करेगा। पास आता है तो आने नहीं देगा, दूर जाता है तो जाने नहीं देगा। तो पास आने का अपोज कब होगा, जब यहाँ पे सेम पोलैरिटी है। इस केस में कैसी पोलैरिटी आनी चाहिए, नॉर्थ, और इस केस में कैसी पोलैरिटी आनी चाहिए, साउथ। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि जो बेटा ये पार्ट है, ये पार्ट, तो इस हमको हमने ऐसे पुट कर रखा है, ठीक है। जस्ट कंसीडर करना है सर्कुलर लूप है। जब ये मैग्नेट आएगा इस साइड, नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा, ठीक, इस साइड आएगा, तो उस केस में क्या होगा, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास करेंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, पास आने का। अपोज कब होगा, जब यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आए, नॉर्थ पोलैरिटी। कैसी पोलैरिटी आए, नॉर्थ पोलैरिटी। तो कहने का मीनिंग क्या है, हमें इस मैग्नेट को मूव करवाने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस होगा तो इसमें क्या मिलेगा, वर्कडन, वर्कडन ऑन द मैग्नेट। हमें वर्कडन पे क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। एंड अब इस वर्कडन के कारण क्या हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में।
मैग्नेटिक फील्ड पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 10 आई, फिर 20 आई। तो मैग्नेटिक फील्ड आई तो इसमें देखो करंट की डायरेक्शन कैसे, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल में करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। मान दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। अब बेटा हमने क्या मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने, यार आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अब करंट आएगा इसमें, तो देखो इसमें पावर कितनी जनरेट होगी, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। आर रेजिस्टेंस और I क्या यहाँ पे इंड्यूस करंट, इस इंड्यूस करंट के कारण क्या है पावर, और पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इसका मीनिंग है जो वर्क डन किया हमने मैग्नेट में वो क्या होगा, अपीयर्स, इट अपीयर्स is in the form of electric energy. It appears is in the form of electric energy। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। देखो हमने इसके ऊपर वर्क किया, ठीक है। अब इस वर्क डन, जो ये वर्क डन हुआ कन्वर्ट किसमें होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये क्या शो करेगा, दिस वाज द लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक बोर्ड एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कोई भी हमने लूप अब ऐसे पुट कर रखी है, इसका मीनिंग क्या है, कोई भी हमने लूप ली और उसको ऐसे पुट कर, इसका जो प्लेन एरिया वो हॉरिजॉन्टल है और इस व्हाइट बोर्ड पे क्या परपेंडिकुलर है। इसकी दो कंडीशन दी हमने, अगर कोई भी एक मैग्नेट है, अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, अंडर द इफेक्ट ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जब इसमें एंटर करेगा और इसमें लीव करेगा, इसमें एंटर करेगा तो इसमें और इसमें लीव करेगा, तो इसका जो एक्सीलरेशन है, हमने पता है कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। लेकिन इस केस में क्या कहता है, अगर हम कोई भी फ्रीली फॉलिंग मैग्नेट है और हमारे पास कोई भी एक लूप है इस केस में, और ये ऐसे आ रहा है, जब इसमें एंटर करेगा और इसमें से लीव करेगा, तो क्या उसका एक्सीलरेशन ग्रेविटी के एक्सीलरेशन के बराबर रहेगा या ज्यादा होगा या कम होगा। देखो इसको डिस्कस करते हैं। ये कांसेप्ट हम लेंज लॉ पे बेस करेंगे, लेंज लॉ का यूज करेंगे। देखो जैसे जैसे पास आएगा तो लेंस लॉ क्या होता है, देखो पास आएगा तो आने नहीं देगा, आने नहीं देगा तो यहाँ पे कैसी पोलरिटी आएगी, नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल बेटा इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखो रिपेल करेगा तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, डिक्रीज। पहले किस एक्सीलरेशन से आ रहा था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ है, वो इंड्यूस्ड करंट इसके आने का, पास आने का क्या करेगा, अपोज करेगा। मींस पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज तो फ्लक्स इंक्रीज, तो फ्लक्स इंक्रीज होने का बेटा क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज कब होगा, जब यहाँ पे सेम पोलरिटी आए, क्या है सेम पोलरिटी आए, तो अपोज होगा किसका, एक्सीलरेशन क्या होगा, डिक्रीज। तो क्या लिखेंगे, जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, लेस देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेस देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस केस में चेक करते हैं। अब देखो जैसे ये दूर जाएगा, पास आएगा तो पास नहीं आने देगा, लेकिन दूर जाएगा तो दूर नहीं जाने देगा। फिर यहाँ पे कौन सी पोलरिटी आएगी, नॉर्थ। अब इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपेल, यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपेल। देखो नीचे आ रहा है तो रिपेल कर रहा है, लेकिन जब नीचे जा रहा है तो इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, नीचे जा रहा है इसको खींच रहा है अपनी साइड। तो इस केस में भी जो बेटा जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी की, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हमने मान लिया कि यहाँ पे जब ये मैग्नेट इसके बीच में चला जाता है, अब देखो बीच में चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो इंड्यूस करंट जीरो, इंड्यूस ईएमएफ विल बी जीरो। तो यहाँ पे जो इसका एक्सीलरेशन वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू g। कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू g। तो स्टूडेंट्स आज हमने लेंस लॉ पढ़ा है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसको अच्छे समझ कर देखना, और जो डाउट हो साथ साथ पूछते रहना। थैंक यू।